है, ये हमने कंडीशन दे दी यहाँ पर। अब ये कंडीशन अगर फॉलो करता है, ठीक है, अगर ये ट्रू होती है कंडीशन, तो ये जो है हमारे पास ये इस तरह से बना दिया हमने। ये कंडीशन ट्रू हो, ट्रू कंडीशन की हो, हमने एक ट्रू बना दिया, एक फॉल्स बना दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोग्राम का फ्लो हम अब चेंज करेंगे। कैसा प्रोग्राम, अब एक इधर बनेगा और इधर के बाद एक हमने फिर से एक ये बना दिया, ठीक। ये देखिए, ये मतलब प्रोग्राम का फ्लो अब दो जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। मतलब या तो प्रोग्राम इस तरफ जाएगा और या प्रोग्राम नीचे की ओर आएगा। तो ये कहाँ पे कंडीशन है, देखिए इसमें कंडीशन कहाँ है, देखिए अब यहाँ पर जब हमने सेल्स की वैल्यू इनपुट करा दी, तो या तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी या ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, यहाँ पर लिख दिया हमने सेल्स की वैल्यू क्या लिख दी आउटपुट बॉक्स में। तो हमें एक बॉक्स और बनाना पड़ेगा इसको, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको यहीं पर एक बॉक्स बना देते हैं, एक बॉक्स यहाँ बना देते हैं, इसको इनपुट आउटपुट बॉक्स होता है, ठीक है, एक यहाँ पर बन जाएगा और एक बॉक्स हमारा यहाँ बन जाएगा, बॉक्स हमारा यहाँ बन जाएगा। ये वैल्यू इस तरह से हम लोग इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं, क्या डिस्क इज इक्वल टू 0.05 ये वाली फॉल्स होती है, या फॉल्स होती है तो यहाँ वैल्यू आ जाए 0.05 वाली, और यहाँ पर डिस्क की वैल्यू या तो 0.10 आ जाए। तो इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट को बना सकते हैं प्रोग्राम्स को। अगर फ्लो चार्ट बनाने के लिए आ जाए कि ये वाले प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाइए आप, तो इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट हमें अगर बनाना हो इस पूरे प्रोग्राम का, तो वो फ्लो चार्ट हमारा कुछ इस तरह से होगा जैसे मैंने अभी आपको ये बताया हुआ है। बस यहाँ पर आपको वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। जो सेल्स की वैल्यू है, ये सेल्स इनपुट कराया हमने, इसके बाद यहाँ कंडीशन आ गई। इसके बाद क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर हम ट्रू लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इफ कंडीशन अगर होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस को हमें दे देना है, क्या करना है उसको। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करते हैं, या प्रोग्राम के फ्लो यहाँ पे इस तरह से चेंज होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, देखिए सिलेक्शन कहाँ हो रहा है, जैसे हमने इनपुट कराया है पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ पर कंडीशन है, अगर ये सही होता है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। यानी दोनों में से कंडीशन है, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये एग्जीक्यूट होगा, इसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा इतना, या दूसरी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी इतनी। तो यहां पर क्या है, सिलेक्शन है, या तो डिस्क इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय 0.10 एग्जीक्यूट होगा, या डिस्क इज इक्वल टू सेल्स 0.05 एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या चल रहा है, यहां पर सिलेक्शन हो रहा है, दोनों में से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट हो रही है और उसको वो प्रिंट कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर सिलेक्शन चल रहा है, तो इसलिए उसको सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। इसलिए इफ एल्स को हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसके बाद आता है इटरेटिव स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होना। तो इसके लिए हम लोग इसमें फॉर लूप पर भी जा सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं अभी एक प्रोग्राम की हेल्प से कि कहां पर इटरेटिव स्टेटमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम और ओपन करना पड़ेगा जिसमें हमें फॉर की वैल्यू, फॉर लूप कहीं होना चाहिए, अच्छा फॉर सम, ये देखिए सम इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज 1, 11 सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 प्रिंट सम, और यहां पर प्रिंट सम, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये हमारा इटरेटिव स्टेटमेंट है। कैसे, हमने सम की वैल्यू रखा 0, ठीक। तो पहली बार क्या होगा कि जो सम की वैल्यू होगी यहां पर जो सम की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर 1, क्योंकि रेंज फंक्शन है। पहले क्या होगा 0 1 से लेकर कहां तक चलेगा 10 तक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू 0 और यहां पर 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा स्टेटमेंट, अब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1 से लेकर 10 नंबर्स को ये ऐड करेगा, एक के बाद एक लूप ये चल रहा है। ऐसे ही करके लूप की वैल्यू जो है वो प्रिंट होती जाएगी, ठीक है।
तो ये क्या हो रहा है, इटरेटिव स्टेटमेंट, बार बार स्टेटमेंट कौन से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये वाले स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। कैसे, पहली बार जब सम का वैल्यू 0 है, ऊपर हमने इनिशियलाइज किया है सम का वैल्यू 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सम की वैल्यू 0 हो जाएगी और आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो 0 + 1 पहली एग्जीक्यूट होगा। दूसरी बार अब सम का वैल्यू कितना हो गया 1, क्योंकि यहां पर आपको क्या मिलेगा, सम की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर फिर से 1 मिलेगी 1, और दूसरी बार वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेंज फंक्शन से 2 हो जाएगी आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू 2 होगी और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट राउंड में क्या होगा कि यहां पर सम की वैल्यू 3 हो जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। इस तरह से ये 1 से लेकर और 10 तक, यानी 1 + 2 और 2 + 3, 3 + 4 और 4 जो एडिंग होगी 4, 3, 2, 1 की एडिंग होगी वो 5 के साथ ऐड होगी। तो इस तरह से हमको पूरा सम हमको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये इटरेटिव स्टेटमेंट है। क्लियर। तो इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखेंगे अगर, तो फ्लो चार्ट इसका भी कुछ डिफरेंट तरह का होगा। ठीक है, जैसे हमने स्टेज में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, ये कंडीशन आ गई और ये अब हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक, अब क्या होगा कि यहां पर हमें आउटपुट मिल रहा है और यहां से हमें ये फ्लो वापस ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां से हमें क्या होगा, फ्लो चार्ट को बस एरो बना के हमें इसको ऊपर ट्रांसफर कर देना है। ठीक, ये ऐसे और ये फिर से एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर ये कंडीशन है और यहाँ से फिर ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, ये स्टेटमेंट ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने कोई कंडीशन दे दी। यहाँ पर कंडीशन बेस क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है रेंज फंक्शन, तो यहाँ पर हमें रेंज फंक्शन के हिसाब से ये वैल्यू चलेगी, रेंज 1,11। ठीक है, तो अब क्या होगा, हर बार क्या होगा, रेंज 1,11 होगी, वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ऊपर जाएगा वैल्यू 2 होगी, फिर जाएगा 3 होगी, फिर जाएगा 4 होगी। ऐसे करके रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन जो है वैल्यूज को चेंज करेगा और चेंज करने के बाद वैल्यूज को प्रिंट करता रहेगा हर बार। तो हर बार जो है वैल्यू स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स को दिखाना है, तो स्टेटमेंट जो है प्रोसेसिंग बॉक्स बनाना पड़ेगा हमें। प्रोसेसिंग बॉक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल शेप होता है। ये आप लोग 6th 7th 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 है। ठीक है, और इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा भी स्टेटमेंट, पहले इसमें 1 मिनट रुक जाइए, शेप्स में जाके इसमें एक दूसरा स्टेटमेंट भी हमें बना देना है। यहाँ पर एक दूसरा स्टेटमेंट भी है, यहाँ पर फिर से एक बॉक्स बना देना है, Ctrl+C, और यहाँ पर आके हमें Ctrl+V कर देना है। सॉरी, यहाँ ऊपर बन गए, इसको उठा के यहाँ लगा देना। ये ऐसे करके यहाँ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ से फ्लो जो है ऊपर जाएगा। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, स्टेटमेंट 1 है हमारा जो हमने वैल्यू लिखी हुई है, कौन सी, ये वाली वैल्यू, ये स्टेटमेंट 1 में हो जाएगा। सॉरी वेट अ मिनट, इसमें ये वाला। तो स्टेटमेंट 1 क्या आएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, स्टेटमेंट 1 है, और प्रिंट सम स्टेटमेंट 2 है। तो ये दोनों सम जो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे आप लोग, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे, वापस वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट इसका डिफाइन कर सकते हैं। बता रहे, फ्लो चार्ट की हेल्प से हम लोग प्रोग्राम की फ्लो भी समझ सकते हैं कि प्रोग्राम का फ्लो एक्चुअली किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एक्चुअली ये हमारे
कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग को समझने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, तो इसके बाद फ्लो चार्ट्स बताए गए हैं कि फ्लो चार्ट्स क्या क्या होते हैं। प्रोसेस बॉक्स जो होता है वो रेक्टेंगल बॉक्स होता है। सब प्रोसेस बॉक्स जो है जो रेक्टेंगल जैसा होता है तो उसी में डबल लाइंस होती हैं तो वो रेक्टेंगल सब प्रोसेस बॉक्स होता है। डॉक्यूमेंट के लिए एक इसमें एक सिंबल दिया हुआ है, डिसीजन के लिए सिंबल दिया हुआ है, एंड के लिए ओवल शेप होता है, डिसीजन के लिए पिरामिड शेप जिसको या पिरामिड शेप बोलते हैं या डायमंड शेप भी बोलते हैं, और डेटा इनपुट के लिए आपको पैरेललोग्राम का यूज करना पड़ता है। तो जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, पैरेललोग्राम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पैरेललोग्राम के लिए हम लोग डेटा इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। जो डेटा इनपुट है तो वही से हमारा हम डेटा इनपुट करते हैं। अभिषेक कहाँ है? आया नहीं अभिषेक नहीं आया है। So, students, now come to the topic. पहला है जिसमें जो हमारा इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, ये कंडीशंस को एग्जीक्यूट करने के काम में आता है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट। तो यस, नहीं बिल्कुल मैडम, बस यहीं से बांदा से लोकल से। हाँ, इफ स्टेटमेंट क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन if the condition evaluates to true. It carries out some instructions and does nothing in case if evaluates to false.
मतलब क्या है कि इफ जो स्टेटमेंट होता है ये क्या है, ये सिलेक्शन का है हमारे पास। हम लोग जो हमारा कहना चाहिए, जो मैं बता रहा था अभी आपको, जो हमारा सीक्वेंस है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले प्रोग्रामिंग्स में। जो सिंपल प्रोग्रामिंग होती है, एडिशन, नंबर को ऐड करना, नंबर को डिवीजन करना, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे सिलेक्टिव स्टेटमेंट होते हैं, मतलब सीक्वेंस होता है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन में सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं किसी भी सिलेक्शन को करने के लिए। प्रोग्राम में कोई भी चीज हमें कंडीशंस देनी हो, प्रोग्राम में अगर कोई कंडीशन बेस्ड कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो, तो वहां पर हमें इफ स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली इफ स्टेटमेंट क्या है, हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। सो इफ स्टेटमेंट क्या है कि इफ स्टेटमेंट, अब सपोज मैंने दिया यहां पर इफ कंडीशन दे दी। अगर हमने पहले क्या करें, वैल्यू को इनपुट करा लेते हैं। तो हम a इज इक्वल टू इनपुट इनपुट एंटर योर क्या करें, एंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर करेंगे तो यहां पर हम वैल्यूज को इनपुट करा पाएंगे। अब हमने दे दिया कंडीशन, इफ a is लेस देन 5। ठीक, तो क्या करे, ये कर दे प्रिंट क्या करे, गुड बॉय लिख दे। गुड बॉय हमको बता दे कि भैया आपकी जो है गुड बॉय है। ठीक है, अच्छा हमने बॉय नहीं लिखा, गुड का जी बड़ा कर देते हैं और थोड़े से सुंदर इसको बना देते हैं। और तो जब प्रिंट आए तो थोड़ा सा हमको और भी अच्छा लगे बॉय। ठीक, अब क्या होगा कि जब हम वैल्यू इनपुट करेंगे, अगर 5 से छोटी इनपुट करेंगे तभी ये देगा। अगर 5 से बड़ी अगर हमने कोई वैल्यू दे दी तो हमको ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। देखो दे रहा, क्या कह रहा है कि द simplest form of if statement test a condition if the test condition evaluates to true। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है, a is less than 5, ये कंडीशन ट्रू कब रहेगी कि जब हम वैल्यू जो है a की वैल्यू हम 5 से कम रखेंगे, 5 से कम रखेंगे, तभी ये ट्रू रहेगी। और जैसे ये बड़ी हुई तो क्या कह रहा है, इट कैरीज आउट सम इंस्ट्रक्शन एंड डू नथिंग इन केस इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। यानी ये कुछ भी नहीं करेगा अगर कंडीशन फॉल्स होती है। तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और रन करने पर हमको क्या देगा ये, अगर मैं वैल्यू उसकी ट्रू रखता हूं तो मैं ट्रू में भी दूंगा। और इफ अंडरस्कोर स्टेटमेंट, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया इफ स्टेटमेंट से और इसको सेव किया। अब ये रन कराएंगे, देखिए एंटर द नंबर मुझसे पूछेगा तो मैंने इसको दे दिया 3। तो ये क्या हमको देगा, गुड बॉय देगा, क्योंकि हमको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको दोबारा रन कराएंगे और 5 से बड़ी वैल्यू दे देंगे जो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो ये रिटर्न नहीं करेगा। देखिए हमने दे दिया 7, तो ये क्या करेगा, नथिंग, कुछ भी चीज इसने रिटर्न नहीं किया। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि इफ स्टेटमेंट जो है अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो एग्जीक्यूट करता है, उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि अगर ट्रू कंडीशन में ये कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो अगर ये फॉल्स होती है तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि हमने एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं किया है। ठीक है, अब अगर बात आती है कि इस स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं जिसका नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट।
तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग यहां पर एल्स, ये वाला एल्स क्या करे, ये लिख दे प्रिंट, हमने एग्जीक्यूट कराया स्टेटमेंट बैड बॉय, बैड बॉय, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा, जब हमारा स्टेटमेंट ट्रू कंडीशन में होता था तब ये गुड बॉय प्रिंट कर रहा था, लेकिन अगर फॉल्स हो रहा था तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो हमारे पास क्या होगा, अब ये हमको प्रिंट करके देगा बैड बॉय। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर से प्रोग्राम को रन कराएंगे और रन कराने पर हमको ये क्या दिखेगा, अब हमने दिया एंटर द नंबर, तो हमने दे दिया अब की बार 7, तो अब ये देखिए 7 में ये हमको बैड बॉय दे देगा। इसका मतलब कि हमें इफ एल्स जो है, अगर कंडीशन हमारी कंडीशन हमारी अगर ट्रू है, इफ में अगर इफ स्टेटमेंट केवल एग्जीक्यूट करते हैं तो अगर हमारी ट्रू कंडीशन हो गई तभी हमको रिटर्न करेगा कोई ना कोई वैल्यू, या हमको कोई मैसेज रिटर्न करेगा जो हमने दिया हुआ है ब्लॉक में, नहीं तो फॉल्स होने पर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो हमें ये फॉल्स वैल्यू में भी कोई भी स्टेटमेंट को डालकर हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे अभी इसने हमें, जब हमने 7 दिया तो कंडीशन ऊपर वाली हो गई फॉल्स, तो जब फॉल्स हो गई तो फिर इसने क्या किया, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, तो इसने फिर हमको बैड बॉय जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ये बात आज का क्लास समझ में आया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट? यस सर। Is it okay? आज का क्लास पढ़ाया है, केवल इफ और इफ एल्स पढ़ाया है। तो ऐसा करेंगे आप आज जो है, वेट अ मिनट, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है ये और इसमें आपको, चलिए मैं एक्सरसाइज होगा तो मैं आपको शाम तक सेंड करूंगा एक्सरसाइज, और आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप प्रोग्रामिंग में मास्टर बन सकते हैं, ठीक है। और आपको आगे फ्यूचर बहुत आपका अच्छा है, अगर आप पाइथन लैंग्वेज लेकर आगे जाते हैं तो आपको निश्चित है इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल सकता है, क्योंकि आगे के कई सालों में इससे रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो बनेंगी। तो अगर आप पाइथन लैंग्वेज में अभी से इतना स्ट्रिक्ट अपना अगर नॉलेज बढ़ा लेते हैं तो आगे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं सारे, और इसके लिए आपको अगर फ्यूचर में ग्रोथ करना है तो आपको बेसिक्स लेके जरूर जाने पड़ेंगे। और ऑलमोस्ट ये जो आप पाइथन पढ़ रहे हैं ये बीटेक के सिलेबस में भी है, तो अगर आप बीटेक करते हैं आगे चलकर तो ये पाइथन आपको हेल्प करेगी, ठीक है। सो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं कल, और आप लोग तैयारी करते रहिए एग्जाम्स की, फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब की बार जो है पूरा सिलेबस आएगा आपके सामने, तो फिर आपको अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिस करते रहिए, प्रोग्राम्स बनाते रहिए, कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताइए ज़रूर। बुक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं आप, तो मुझे आप ज़रूर चैट में या पोस्ट में आप डाल सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय एवरीवन।